सोचिए, एक लड़की है जो स्टेज पर बोलना चाहती है। उसके पास टैलेंट भी है, नॉलेज भी है, लेकिन उसका दिमाग कहता है अगर मैं गलती कर गई तो लोग मुझे जज करेंगे, और वो स्टेज पर जाने से पहले ही हार मान लेती है। यहाँ प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है। स्टेप 1, स्टॉप नेगेटिव लूप। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, खुद से कहें बस अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। अपने माइंड को कॉन्शियसली रोकना सीखें। स्टेप 2, एक्शन लो, सोचना कम करो। ओवर थिंकिंग का बेस्ट इलाज है एक्शन। सोचने के बजाय छोटा स्टेप लें। परफेक्ट होने का वेट ना करें। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। क्या आप भी रात को सोने से पहले एक ही बात के बारे में बार बार सोचते रहते क्या हैं? आपका दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बनाता है? हम सबके साथ होता है। यही आदत जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के सुकून, नींद और खुशी को खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है। ओवर थिंकिंग का खुद एतमादी पर अटैक कैसे कंट्रोल करें? क्या आप कभी किसी काम से पहले ही डर जाते हैं? क्या आप सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ डर नहीं, ये ओवर थिंकिंग है जो धीरे धीरे आपकी खुद एतमादी को खा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे आपकी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग असल में एक ऐसी सोच है जो रुकती नहीं। आप एक छोटी सी बात को बार बार सोचते हैं, उसका हर पॉसिबल नेगेटिव रिजल्ट इमेजिन करते हैं और फिर खुद ही डर जाते हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ये सोच आपके दिमाग में एक लूप बना देती है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग का खुद एतमादी पर असर। ओवर थिंकिंग सीधा अटैक करती है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। सबसे पहले आप डिसीजन लेने से डरते हैं, फिर आप हर चीज़ पोस्टपोन करते हैं, और आखिर में आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको वीक बना देता है। याद रखें, कॉन्फिडेंस एक्शन से आती है और ओवर थिंकिंग एक्शन को रोक देती है। सोचिए, एक लड़की है जो स्टेज पर बोलना चाहती है। उसके पास टैलेंट भी है, नॉलेज भी है, लेकिन उसका दिमाग कहता है अगर मैं गलती कर गई तो लोग मुझे जज करेंगे, और वो स्टेज पर जाने से पहले ही हार मान लेती है। यहाँ प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है। स्टेप 1, स्टॉप नेगेटिव लूप। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, खुद से कहें बस अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। अपने माइंड को कॉन्शियसली रोकना सीखें। स्टेप 2, एक्शन लो, सोचना कम करो। ओवर थिंकिंग का बेस्ट इलाज है एक्शन। सोचने के बजाय छोटा स्टेप लें। परफेक्ट होने का वेट ना करें। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। स्टेप 3, रियलिटी चेक करें। अपने आप से पूछें, क्या ये सच में इतना डेंजरस है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? अक्सर हमारा डर रियलिटी से ज्यादा बड़ा होता है। स्टेप 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से ये कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, गलती करना नॉर्मल है। ये छोटी छोटी लाइंस आपका माइंडसेट चेंज करती हैं। स्टेप 5, अल्लाह पर भरोसा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी प्लानिंग के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। जब आप अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्टेप 5, गोल्डन रूल। एक गोल्डन रूल याद रखें, ज़्यादा सोचना छोड़ दें और छोटा एक्शन लेना शुरू करें। कॉन्फिडेंस किसी मैजिक से नहीं आती, ये आपके एक्शन से बनती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, वरना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल रीन्स 786 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ एक नई रोशनी लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस को डेली लाइफ में परमानेंट कैसे बनाया जाए।
याद रखिए, ज्यादा सोचना कभी मसले हल नहीं करता बल्कि नए मसले पैदा कर देता है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर शेयर। करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।